हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जो भी स्टूडेंट या जो भी छात्र किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ें। मैथ रीजनिंग में आपको यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बात करने वाला हूं कि अभी जो आपका हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम आ रहा है, मतलब 15 सितंबर को एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम में बच्चों को कैसे अप्रोच रखना है और कैसे क्वेश्चंस अटेंड करना है, कितने अटेंड करना है और पेपर कैसा आ सकता है, और पेपर अगर आता भी जिस टाइप का पेपर अगर आ रहा है उसमें आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, इन सभी के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो को सभी लोग देखें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें सभी के पास, ताकि सभी लोग इसी हिसाब से अपनी तैयारी को बेहतर करें, ठीक है ना। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात करूँ तो अगर आप इस बात को सभी लोग जानते ही होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 सितंबर को एग्ज़ाम है। 15 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम में आपको पता है कि आपकी पोस्ट कितनी है, 300 पोस्ट है और फॉर्म कितने पड़े हैं, 6.5 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो ये नंबर से आप मत घबराइए कि 6 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 300 पोस्ट है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि ये 6 लाख में से 60 या 70% ऐसे लोग हैं जिनको एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये आप बात करिए कि सिर्फ 10% या 15% ऐसे लोग हैं जो अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 10-15% से है, क्योंकि अभी व्यापम ने आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इतने महीने का टाइम दिया है आपको तैयारी करने के लिए। 6 महीने का टाइम है। 6 महीने अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर लेता है तो आपका एग्ज़ाम निकलना कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है बहुत ही कम है। मैथ में सिर्फ 8 टॉपिक है, कंप्यूटर है, जीएस थोड़ा सा है, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा है, हिंदी के 5 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन है। तो अगर आपने 6 महीना इसमें अपने आप को तैयार किया है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्या कि भाई आज क्या है, आज आपका मंगलवार है। देखो हम आज मंगलवार है, बात को सभी लोग गौर से समझना। आपका क्या बुधवार आएगा आने वाला, इसके बाद आपका गुरुवार आएगा, इसके बाद आपका शुक्रवार आएगा, इसके बाद आपका शनिवार आएगा, और फिर क्या है, रविवार को फाइनल आपका एग्ज़ाम है। रविवार को फाइनल आपका क्या है, यहाँ पे एग्ज़ाम है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि बच्चों को कितने दिन तक पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले बात मैं बताऊं, ये 4 दिन आपके प्रमुख हैं। इन 4 दिन में आपको डेली कम से कम बोल सकते हैं कि आप ये ले लो कि 14 या 13 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 13-14 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट भी सॉल्व करना है, जो चीज़ पढ़ चुके उसको रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो ये दिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इतना टाइम आप ध्यान दे लो। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जो अभी तक पढ़ा है उनको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, ठीक है ना। शनिवार को मैं आप लोगों को अपनी क्लास में अभी बता चुका हूँ, शनिवार को मेरी क्लास क्या होगी, 2 बजे से स्टार्ट होगी और ये क्लास आपकी 4:30 बजे तक चलेगी। इस बीच में आप यहाँ पे इस क्लास में मेंसुरेशन, यानी जो आपका एडवांस वाला पोर्शन है, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, पूरा फार्मूला और पूरी जो थ्योरम्स हैं, इन सभी को हम रिवाइज करेंगे। इसके बाद जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाए आप पढ़ाई बंद कर देना और आराम से घर में अपने माइंड को रिलैक्स करना, शांत रहना, खाना खाना, मस्त आराम से नींद पूरी लेना। इसके बाद अगले दिन जाना एग्ज़ाम में। कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम में आपको पढ़ाई करना, एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। और ये वाले जो दिन हैं इनमें आप जो चाहो, जैसे चाहो, जितना भी टाइम दो वो आप पढ़ाई में टाइम दो। बात समझ में आई। अब आते हैं हम कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात बताऊं कि पेपर के
भैया जो आपका पेपर है ना, पेपर के 3 लेवल हो सकते हैं। पहला आपका क्या है, या पेपर हार्ड हो सकता है, दूसरा लेवल क्या हो सकता है, मीडियम हो सकता है, या तीसरा आपका क्या हो सकता है, सिंपल हो सकता है। संभावनाएं क्या हो सकती हैं पेपर की, इस बात को ध्यान दे लो कि पेपर की संभावनाएं हार्ड होने की नहीं है। पेपर जो आपका हो सकता है तो पेपर आपका मीडियम हो सकता है या फिर सिंपल हो सकता है। ठीक है, तो आप हमेशा ये सोच के चलो कि जब भी पेपर एग्जामिनर बनाता है वो पेपर आपका मीडियम ही बनाता है, मतलब कुछ क्वेश्चन आपके सिंपल रहेंगे, कुछ आपके मॉडरेट रहेंगे, मीडियम रहेंगे। जो बच्चा अगर अच्छे से पढ़ाई किया है वो इस लेवल में अगर पेपर आता है तो उनको आसानी से वो टिक करके आगे बढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है ना। अगर पेपर सिंपल आता है तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी कट ऑफ एकदम हाई पहुंचेगी क्योंकि सभी बच्चों ने तैयारी किया है। तो इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि इसकी जो कट ऑफ बनेगी, इसकी जो कट ऑफ बनेगी तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई हो सकती है अगर पेपर सिंपल आया तो। ठीक है, अगर मैं यूआर की बात करूं तो इसकी अगर कट ऑफ होगी तो वो आपकी 80 प्लस मान के चलिए, सिंपल पेपर की बात को समझना। ओबीसी, ये तो भाई इसके जुड़वा भाई बहन है, समझ पा रहे सब लोग, जो ओबीसी और जनरल वाले होंगे तो ये भी आप 83 प्लस ही मान के चलिए। ठीक है, एससी एसटी और एससी ये भी आप 70 प्लस लेके चलिए और ये आपका 72 लेके चलिए। अगर पेपर सिंपल है तो, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर पेपर आपका क्या है, मॉडरेट है, मीडियम में पेपर है, पेपर अगर मीडियम है तो इसमें जो आपकी कट ऑफ बनेगी, क्योंकि मैंने अभी तक अपने जितने भी टेस्ट सीरीज कराए हैं, जितने भी बच्चे पेपर दिए हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चों का जो एग्जाम में नंबर आना चाहिए वो एक सही तरीके से, जिस हिसाब से पेपर बनना चाहिए मीडियम लेवल पर, उस हिसाब से अगर मैं बात करूं यहां पे आपको, तो इसमें यूआर, ओबीसी और एसटी और एससी, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी 75 प्लस बनेगी। ओबीसी वालों की एक बात करी जाएगा तो ये आपका 72 प्लस, और एसटी वालों की बात किया जाएगा तो ये आपकी 68 प्लस रहेगी, और ये की बात करेंगे तो ये आपकी 65 प्लस रहेगी। ये कट ऑफ रहेगी अगर पेपर आपका मॉडरेट है। अगर पेपर हाई है, पेपर एकदम हाई लेवल का है, तो फिर आप कट ऑफ भी आपकी कमज़ोर हो जाएगी, तो इसके अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को बारे में आपको ध्यान दे के चलना है। पेपर जैसे ही आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर आपका सिंपल पेपर है या फिर आपका मॉडरेट पेपर है या हाई मीडियम में पेपर। अगर मीडियम में है तो आप ये स्कोर आपका सेफ रहने का। अगर जिस बच्चे ने अगर इन दोनों की बात कर रहा हूं, ओबीसी और जनरल की बात कर रहा हूं, जिस बच्चे का अगर स्कोर 75 प्लस के ऊपर है वो आसान है, अपना सेफ मान सकता है पेपर मॉडरेट में। अगर पेपर सिंपल है तो आपको 85 करीब लाना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि पोस्ट कम है, देने वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, पढ़ाई कैसे करना है? पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आपको 2-3 बातों को ध्यान देना है कि मेरे भाई यहाँ पे आपको देखो, मैंने ये भी आपको बहुत चीज़ें देखा है कि मैंने एक पोल डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे मैंने पूछा था कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगता है, तो बहुत सारे बच्चों का जो ऑप्शन आया था वो मैथ आया था कि मैथ में सबका दिक्कत हो रहा है, मैथ में सबका दिक्कत हो रहा है मेरे भाई। जिस बच्चे ने मैथ में 25 में से, इस बात को ध्यान दे लो कि जिस बच्चे का मैथ में 22, 23, 24 या 25 नंबर आए हैं, और मेरे टेस्ट सीरीज में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, और जिनका इसमें 3-4 बच्चे ऐसे हैं, 3-4 बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं मैं बात कर रहा हूँ, 3-4 की बात कर रहा हूँ, जिनका स्कोर डेली 24-25 आता ही आता है। ठीक है, 24-25 लेके आते हैं, और पेपर जो लेवल रहता है वो पेपर एकदम मेरा हाई लेवल का पेपर बनाता हूँ, सिंपल पेपर नहीं बनाता। सिंपल पेपर में हो तो आधे घंटे में ही सॉल्व करके पूरा दे देते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस बच्चे का अगर मैथ में स्कोर ये बन रहा है
उसका नंबर अच्छा जाएगा ही जाएगा। देखो यहाँ पे दूसरा क्या है, आपका कंप्यूटर है। दूसरा आपका क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में ध्यान दे लो कि आपका 30 है, तो 30 में ये आपको ध्यान दे लेना है कि 25 प्लस आपको लाना है, और 25 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा, 25 प्लस। और एक बात को सभी लोग गौर करना, गलत मत करना मेरे भाई, गलत नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मान लो कि जो ऑप्शन लग रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये समझ लेना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 या 5 प्रश्न गलत हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। 4 या 5, इससे ज़्यादा गलती नहीं करना है। ये गलतियां तब करना है जब आपको कोई क्वेश्चन में जब ऑप्शन 50-50 लगे, तब नहीं। आप कोशिश करना। एक बात ये बताओ कि अगर मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसने 90 अटेंड किया है, और 90 में उसने मान लो कि उसका यहाँ पे 70 गलत सही है और 20 गलत है, तो भाई उसका जो स्कोर हो जाएगा वो 70 से कम हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने 80 स्कोर किया है और 80 में उसके क्या है 78 सही हैं और 2 गलत हैं, तो इसका स्कोर जो है इससे ज़्यादा रहेगा। तो इस बात को गौर करना है कि आप यहां पे गलती नहीं करना है। गलती करोगे तो पछताओगे। जितना हो सके सही बनाना है, सही करने की कोशिश करना है। 2-4 क्वेश्चन चलते हैं कि अगर आपको 50-50 लग रहा है तो आप जा सकते हो कि ये हो सकता है। ठीक है, तो इन बातों को गौर करना है। पढ़ाई के लिए अब क्या करना है मेरे भाई, ये जो आपके बचे हुए 4 दिन है, इन बचे हुए 4 दिन में आपका पूरा रिवीजन, यानी फुल आपको क्या करना है, फुल आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। ठीक है मेरे भाई, फुल आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। मैथ की आपको डेली क्लास यहाँ पे हो रही है। मैथ की 2 बजे से डेली क्लास हो रही है, जिसमें मैंने अपना पूरा शेड्यूल बता दिया है कि मंगलवार को कौन सा टॉपिक होगा, बुधवार को कौन सा टॉपिक होगा, गुरुवार को कौन सा टॉपिक होगा, शुक्रवार को कौन सा टॉपिक होगा और शनिवार को कौन सा टॉपिक होगा। ये सारों के बारे में मैंने एक शेड्यूल बना के चैनल पे भी एक मैंने वीडियो डाल दिया है और बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने भेज दिया है। जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप यहाँ पे एक ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हुए। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हुई। ठीक है, और जिसी को अगर कोई समस्या है तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने के बाद आप हम यहाँ पे एनटीपीसी और एसएससी जीडी और एमटीएस इसकी तैयारी करेंगे, इसकी तैयारी में लग जाएंगे जो बच्चे करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपका ये हॉस्टल वार्डन लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे। तो जिन बच्चों को अभी तैयारी करना है वो मेरे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर करें। पहले आप अपने आप को तैयार करो, इसके बाद एग्ज़ाम में बैठो, ताकि आपका पूरा पेपर एग्ज़ाम में बने। तैयारी रहती नहीं है, एग्जाम में बैठ जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं। तो इसलिए पहले अपनी तैयारी को बेहतर करो, इसके बाद एग्जाम में बैठो, एग्जाम आपका निकलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात को ध्यान दे लो कि देखो आपको क्या है ना, आपको यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आपको 2-3 बातें और ध्यान दे लेना कि जब आप एग्जाम देने घर से निकलना तो माइंड को एकदम शांत रखना। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, मैंने इसको नहीं पढ़ा, मैंने उसको नहीं पढ़ा। अभी ये 4 दिन में आप अपने आप को बेहतर कर लो। इसके बाद अपने माइंड को शांत रखना, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो तो वहाँ पे आपका दिमाग शांत होना चाहिए, ताकि आप अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर जाओगे तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो है वो भी आपके अच्छे तरीके से बनेंगे, नहीं तो वहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। और सभी चीज़ों को आप ध्यान दे लेना। एग्ज़ाम में लेट मत पहुँचना, एग्ज़ाम में पहले ही पहुँच जाना। जब जो भी आपका टाइमिंग दिया हो उस टाइमिंग से 5, 10, 15 मिनट पहले भी आपके एग्ज़ाम में पहुंच जाना। वहां अपने आप को जो भी एडमिट कार्ड है, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीज़ें अगर बोला जा रहा है उन सभी को लेके जाना। शांति का माहौल बना के रखना। ठीक है, एग्ज़ाम अच्छे से देना, क्योंकि एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराने में सरकार को बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो आप अपना पूरा वहाँ पे फुल सपोर्ट के साथ जाना और एग्ज़ाम में कोई दिक्कतें ना हो। ठीक है,
जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, एग्ज़ाम के बाद मैं आप लोगों को मैथ का लाइव पूरा सॉल्व सोल्यूशन लेके आऊँगा, तो सब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और अपना चेक करेंगे कितना किसका स्कोर रहा, कैसे क्वेश्चंस आए, उसी हिसाब से फिर हम अपनी कट ऑफ के बारे में जारी करेंगे। ये वाली कट ऑफ मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे, ये जो आपकी मैंने कट ऑफ यहाँ पे बनाई है, ये वाली कट ऑफ आपकी जो है वो एक मैंने पेपर के हिसाब से कि अगर पेपर अगर मॉडरेट या सिंपल आता है तो इस हिसाब से ये कट ऑफ ऐसी हो सकती है। तो वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों को मैसेज आता है कि सर हमारी आपकी वीडियो आज ही हमको मिली है, कल मिली है, परसों मिली है, हम अभी पूरा पढ़ नहीं पाए हैं, हमारी तैयारी अभी अच्छे से हो नहीं पाई है। तो इस क्या है ना, जो आपके आने वाले एग्जाम है उनके लिए अभी से मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद आप सभी का, मस्त रहिए, मस्त अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू।